Hello and very warm welcome to Jha classes. Good morning to you all. कैसे हैं आप सब लोग? I hope कि you all are feeling very energetic. तो आप सबका स्वागत है स्पोकन इंग्लिश की 29th डे में। आज 29वां दिन है स्पोकन इंग्लिश की। तो लास्ट वीडियो में आप लोगों ने क्या देखा? What was there in the last video? पिछली वीडियो में हमने देखा कि हम लोग अभी तक पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस कवर कर लिया है हम लोगों ने। याद है आप लोगों को? आई होप कि आप लोगों को याद हो पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। एक बार मैं आप लोगों को रिकैप करवा दूं कि क्या था टेंस की शुरुआती, कैसे प्रैक्टिस में ला सकते हैं आप इन सबको। यदि हम सिंपल प्रेजेंट से शुरू करें तो कैसे बोलते हैं, जैसे सब्जेक्ट ले लिया, सब्जेक्ट कुछ भी हो, वर्ब ले लिया मैंने फेस, तो मैं सामना करता हूँ तो क्या कहेंगे? आई फेस। मैं सामना करता हूँ, आई फेस। क्या मैं सामना करता हूँ? डू आई फेस। मैं सामना नहीं करता हूँ, आई डोंट फेस। क्या मैं सामना नहीं करता हूँ? डोंट आई फेस। मैं सामना क्यों नहीं करता हूँ? वाई डोंट आई फेस, है ना। मैंने सामना किया, आई फेस्ड। आई फेस्ड। क्या आपने सामना किया? डिड यू फेस। मैंने सामना नहीं किया, आई डिडंट फेस। क्या मैंने सामना नहीं किया? डिड आई नॉट फेस, या फिर डिडंट आई फेस। मैंने सामना क्यों नहीं किया? वाई डिडंट आई फेस, है ना। मैं सामना करूँगा, आई फेस। आई फेस। क्या मैं सामना करूँगा? शैल आई फेस। मैं सामना नहीं करूँगा, आई शांट फेस। क्या मैं सामना नहीं करूँगा? शांट आई फेस। फिर उसके बाद कॉन्टिन्यूस में मैं सामना कर रहा हूँ। मैं सामना कर रहा हूँ, आई एम फेसिंग। क्या मैं सामना कर रहा हूँ? एम आई फेसिंग। मैं सामना नहीं कर रहा हूँ, आई एम नॉट फेसिंग। क्या मैं सामना नहीं कर रहा हूँ? अरंट आई फेसिंग, या एम आई नॉट फेसिंग। ठीक है। मैं सामना क्यों नहीं कर रहा हूँ? वाई अरंट आई। वाई अरंट आई फेसिंग। मैं सामना कर रहा था, आई वॉज फेसिंग। क्या मैं सामना कर रहा था? वॉज आई फेसिंग। मैं सामना नहीं कर रहा था, आई वॉजंट फेसिंग। क्या मैं सामना नहीं कर रहा था? वॉजंट आई फेसिंग। मैं सामना क्यों नहीं कर रहा था? वाई वॉजंट आई फेसिंग। ठीक है। तो यहां तक कहानी आ चुकी है ना। आई फेस, डू आई फेस, आई डोंट फेस, डोंट आई फेस। आई फेस, डिड आई फेस, आई डिडंट फेस, डिडंट आई फेस। आई फेस, शैल आई फेस, आई शांट फेस, शांट आई फेस। आई एम फेसिंग, एम आई फेसिंग, आई एम नॉट फेसिंग, अरंट आई फेसिंग। आई वॉज फेसिंग, वॉज आई फेसिंग, आई वॉजंट फेसिंग, वॉजंट आई फेसिंग। आई बी फेसिंग। अब आई बी वाले पे अभी आज की क्लास है। ठीक है। तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस क्या है? कॉन्टिन्यूअस, चूंकि अब हम लोग कंटिन्यूअस में है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस किया, पास्ट कॉन्टिन्यूअस किया। तो देखिए एक बात तो क्लियर है कि कॉन्टिन्यूअस मतलब कि काम जारी रहेगा कुछ समय के लिए। अब ऐसा नहीं कि जिंदगी भर जारी हो, पर्टिकुलर पीरियड कह सकते हैं कि कुछ पीरियड के लिए जो है कॉन्टिन्यू वर्क है ना। और बात हो रही है फ्यूचर की, तो फ्यूचर के टाइम में, भविष्य में कुछ समय यदि काम जारी रहेगा तो उसको हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस कहेंगे। सिंपल सी कहानी है। अ वर्ब विच डिनोट्स कॉन्टिन्यूअस एक्शन इन फ्यूचर टाइम, इसको हम प्रोग्रेसिव भी कह सकते हैं। हम क्या कॉन्टिन्यू के बदले में प्रोग्रेसिव भी कह सकते हैं। ठीक है। प्रोग्रेसिव मतलब जारी, कंटिन्यू, इस तरह से आप याद रख सकते हैं। तो मैं जैसे कि हर टेंस के लिए आपको एक पॉइंट्स टू रिमेंबर जो है, कुछ पॉइंट्स बताता हूं कि इस पॉइंट्स को आप ध्यान में रखें। विल बी ईजी फॉर यू टू जस्ट नो अबाउट दैट टेंस, है ना। तो पॉइंट्स टू रिमेंबर, पॉइंट्स टू रिमेंबर। ठीक है। एक डायलॉग काफी फेमस हुआ था, रिमेंबर द नेम। यदि आप लोग क्रिकेट देखते हो, रिमेंबर द नेम, है ना। तो वही कहानी है कि पॉइंट्स टू रिमेंबर। तो पॉइंट 1 की बात करें तो व्हाट शुड वी नो दैट। हेल्पिंग वर्ब कौन सा यूज करें? हेल्पिंग वर्ब, देखिए फ्यूचर है तो शैल विल तो होने ही वाला है, शैल विल तो कहीं नहीं जा रहा, बट लेकिन साथ में एक इसमें अटैचमेंट है। शैल विल तो हम लोग सिंपल फ्यूचर में भी कर रहे थे, बट हियर वी हैव टू यूज शैल विल प्लस बी, है ना। मतलब कह सकते हैं शैल बी और विल बी। जनरली आजकल लोग शैल को तो गायब ही कर दिए हैं,
तो सिर्फ विल बी कह सकते हैं, विल बी से भी काम चल जाता है। ठीक है, तो हेल्पिंग वर्ब आपको ये याद रखनी है। जो मेन वर्ब है आपका, आपने देखा ट्रिक कि कॉन्टिन्यूस जितने भी, चाहे वो प्रेजेंट पास्ट कुछ भी हो, सब में मेन वर्ब कौन सा आ रहा है? आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब, है ना। आईएनजी बेस फॉर्म में हम जब आईएनजी ऐड करते हैं तो जो बनता है V4 हम कह लेते हैं जनरली। तो मेन वर्ब जो आपका है वो कैसा है? V1 प्लस ING। हम जनरली V4 भी कह लेते हैं, कुछ लोग कह लेते हैं, तो आपको जिस तरह से आप इसे याद करना चाहें। तो मेन वर्ब ये हो गया, हेल्पिंग वर्ब शैल विल बी हो गया। और हिंदी का सेंटेंस कैसे आइडेंटिफाई करें, कैसे पता चलेगा कि ये है सिंपल फ्यूचर टेंस, सॉरी सिंपल फ्यूचर नहीं, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस से है, इसका पता कैसे लगाएं? तो हिंदी में देख लीजिए आप, हिंदी के एंड में देखना है आपको, यू शुड, हिंदी के एंड में यदि हम ऐसा देख लें, रहा होगा। अभी तक देखिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में रहा है, पास्ट में रहा था, यहां पे रहा होगा, रही होगी, या फिर रहे होंगे, या फिर रहा होगा। कुछ लोग, अब इसके अलावा एक और तरीका है आइडेंटिफाई करने का, ता रहूंगा, ता रहूंगा, ती रहूंगी, इस तरह से भी हम आइडेंटिफाई। बस एक चीज ध्यान रखना है कि टाइम की जिक्र नहीं कर रहे हैं हम, सिंपल एक ऐसा काम है जैसे कह रहा है कि मैं जाता रहूंगा। कब जाते रहेंगे, कितने बजे जाते रहेंगे, कितने पीरियड के लिए जाते रहेंगे, ऐसा कुछ मेंशन, जाता रहूंगा आपने ऐसा कह दिया, तो काम कंटिन्यू है, तो इसीलिए आप इसको फ्यूचर कह सकते हैं, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में ला सकते हैं। तो ता रहूंगा, रहा होगा, ऐसे कुछ यदि कुछ दिख जाए ऐसा एंड में, हिंदी सेंटेंस के एंड में, तो समझ लीजिए कि क्या है, ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूस है। यस और नॉट? ओके, तो हिंदी समझ आ गया, मेन वर्ब भी समझ आ गया, हेल्पिंग वर्ब भी समझ आ गया। अब कहानी है, देखिए नेगेटिव और जो हेल्पिंग वर्ब का यूज़ है सब कुछ सेम है, कुछ नया तो है नहीं। जहाँ पे शैल आएगा वहाँ पे शैल बी, पहले हमने सिंपल फ्यूचर में जहाँ शैल किया था वहाँ शैल बी करेंगे, विल किया था विल बी करेंगे, तो कुछ नया तो है नहीं सर जी। मतलब आप शैल बी का यूज़ कहाँ कर लेंगे? आई एंड वी के साथ, जनरली आई वी के साथ शैल कर लेते हैं, और विल के साथ तो हम, विल बी के लिए तो क्या कर सकते हैं? विद ऑल, सब के साथ, ऑल के साथ हम विल बी लगा सकते हैं, हिल बी, आइल बी, शैल बी। या फिर शॉर्ट में मैंने कहा था कि शैल विल का झंझट ही खत्म हो जाए, आप क्या करो, शॉर्ट ही यूज करो, आइल बी। आई शैल या फिर आई विल को जब हम ज्वाइन करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, तो आइल कहते हैं, तो आई शैल कहने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो आपको कोई आइल कह रहा है तो इसका मतलब अब वो जो समझे, शैल समझे या फिर विल समझे, तो ऐसा लिख भी सकते हैं और बोल भी सकते हैं, तो दैट विल बी बेस्ट वन, है ना। और नेगेटिव में वही शांट या फिर ओंट के साथ, शांट ओंट भी। अच्छा, एक यहाँ पे नया चीज़ हमें सीखने की ज़रूरत है कि जब आप इंटेरोगेटिव नेगेटिव बनाते हैं या फिर इंटेरोगेटिव बनाते हैं, है ना, तो जनरली हम क्या करते हैं कि जो हेल्पिंग वर्ब है उसको पहले रखते हैं, हेल्पिंग वर्ब को पहले रखा, फिर सब्जेक्ट डाला, और उसके बाद हमने मेन वर्ब का यूज़ किया। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे देखिए, चूंकि हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे ग्रुप में है, शैल बी पेयर, दो मिलके बना रहा है, तो जब भी आप करें ना, तो शैल फिर सब्जेक्ट फिर बी, ऐसा। विल यू बी माई फ्रेंड, विल यू बी माई फ्रेंड, या विल यू बी डूइंग दिस अगेन, विल यू बी डूइंग, है ना। ऐसा नहीं कि विल बी यू डूइंग, ऐसा कहना गलत हो जाएगा, है ना। तो आप जब भी इंटेरोगेटिव बनाते हैं, देखिए नेगेटिव और पॉजिटिव में तो कोई दिक्कत नहीं होगी, तो साथ में ही आ जाएगा, लेकिन इंटेरोगेटिव नेगेटिव WH फैमिली से कोई सा भी बनाए तो शैल या विल के बाद सब्जेक्ट डालें, फिर उसके बाद बी डालें, बीच में सब्जेक्ट को इंक्लूड कर दीजिए, ये बात आपको ध्यान रखनी चाहिए। फ्यूचर टाइम तो आपको जानते हैं, आने वाला समय जब हम बात करते हैं,
टुमारो, है ना, जब भी, नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट वीक, है ना, कमिंग वीक, व्हाटएवर। चले, तो इतनी बातें आपको ध्यान रखनी है। यू हैव टू रिमेंबर दीज ऑल पॉइंट्स। शैल, विल प्लस बी, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, आईएनजी फॉर्म, V4, हिंदी में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, या फिर ता रहूंगा, ताती रहूंगी। शैल बी, विल, शैल बी का यूज आई बी एंड विल बी का तो सबके साथ। बाकी कॉन्ट्रैक्शन मैंने नेगेटिव का बताया नहीं है, इट्स ऑलरेडी डन इन द लास्ट वीडियो। देखिए सर जी, पुरानी वीडियो को भी देखिए, नहीं तो ये कहाँ, पहले पुराना नहीं करेंगे तो ये तो प्रॉब्लम हो ही जाएगा। ठीक है, तो अब कहानी आगे की चलते हैं स्ट्रक्चर की तरफ। लेट्स मूव ऑन टुवर्ड्स द स्ट्रक्चर। ओके, सो लेट्स मूव टुवर्ड्स द स्ट्रक्चर। और सबसे पहले हम लोग बात करेंगे पॉजिटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस, है ना, डिक्लेरेटिव की बात करेंगे, स्टेटमेंट वाला जो सेंटेंस होता है जिसमें नेगेटिव नहीं होता, क्वेश्चन नहीं होता, है ना। आइडेंटिफाई कैसे करते हैं किस तरह का सेंटेंस है? देखो, जब आप दिमाग में कन्वर्ट सेंटेंस को ट्रांसलेट कर रहे होते हैं तो क्या क्या ध्यान रखते हैं आप? सबसे पहले पता करते हैं कि ये कौन सा टेंस है, उसके हिंदी में आइडेंटिफिकेशन चेक करके टेंस चेक कर लिया। फिर उसके बाद टेंस के अंदर किस तरह का सेंटेंस है, क्या ये अफर्मेटिव है, क्या ये नेगेटिव है, क्या ये इंटरोगेटिव है, या फिर किस टाइप का सेंटेंस है, ये सब भी ध्यान रखते हैं। फिर उसके बाद उसका स्ट्रक्चर पता आपको है, वो स्ट्रक्चर फीड कर लेते हैं। आपको उन सारे वर्ड्स या वर्ब का मीनिंग पता है, फिर फास्ट कन्वर्ट करके बोल दिया। लेकिन ये सारा प्रोसेस इतना फास्ट, यदि आप प्रैक्टिस में रहते हो तो ये सारा प्रोसेस इतना फास्ट हो जाता है कि आपको ऐसा नहीं कि 2-4 मिनट सोचने में लग रहा है कि यार कैसे ढूंढूं, ऐसा नहीं। इनिशियल फेज में कह सकते हैं कि होता है, बट प्रैक्टिस करते रहने से वो पीरियड ऑफ टाइम बहुत ही कम, आपको लगेगा कि ये सोच ही नहीं रहा है, ये तो बोल ही रहा है धारा प्रवाह, है ना। लेकिन एक्चुअली में वही होता है कि हम लोग कन्वर्ट करके ही बोलते हैं। हम लोग पहले हिंदी सोच लेते हैं, फिर जा करके इंग्लिश में बात करते हैं। ठीक है, तो पॉजिटिव का स्ट्रक्चर जो है आप देख लीजिए। सब्जेक्ट डालनी है आपको सबसे पहले, फिर उसके बाद सब्जेक्ट के बाद आपको हेल्पिंग वर्ब शैल, विल का यूज़ करना है और साथ में बी का यूज़ करना है। और उसके बाद आपको वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगानी है। मैंने V4 लिख दिया है तो समझ जाइएगा कि आईएनजी फॉर्म की बात कर रहा हूँ, मैं मेंशन भी कर देता हूँ। और साथ में आपको ऑब्जेक्ट डालनी है। ये है आपका पॉजिटिव का स्ट्रक्चर। हिंदी में, हिंदी के एंड में क्या देखना है आपको? ता रहूँगा या फिर रहा होगा, ऐसा। मैं अब इसके रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा होऊंगा, कुछ भी ऐसा कुछ आप ता रहूँगा, ती रहूँगी। ये ता रहूँगा बस इतना ध्यान रखिएगा टाइम नहीं आए, टाइम नहीं आना चाहिए। टाइम यदि आपने टाइम डाल दिया तो फिर वो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में आ जाएगा, है ना, इतना ध्यान रखिए। अब कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं। लेट्स अंडरस्टैंड थ्रू सम एग्जाम्पल। जैसे मैंने कहा कि वे लोग अभी किसी से बात कर रहे होंगे, वे लोग अभी, लेकिन ओके अभी कहेंगे तो ये तो प्रेजेंट को रिप्रेजेंट करना हो गया ना, तो वे कर रहे, हालांकि हमने रहे होंगे की बात किया है ना, ऐसा, लेकिन इस वक्त की बात किया है तो थोड़ा सा उसमें कन्फ्यूजन हो जाता है। तो आप ऐसे कर सकते हैं, वे लोग कल इस वक्त किसी से बात कर रहे होंगे। ठीक है, वे लोग कल इस वक्त किसी से बात कर रहे होंगे, तो क्या कहेंगे इसको? दे। वे लोग आप दे पीपल या फिर दे भी, सिंपल दे बोल दे तो काम चल जाता है ना। दे, उसके साथ शैल या विल, दे विल, और साथ में बी। आप देल बी बोल सकते हैं या फिर दे विल बी, ऐसे भी बोल सकते हैं। फिर आपको बात करना, यहाँ पे मेन वर्ब है तो मेन वर्ब का हिंदी, मेन वर्ब जो है आपका बात करना, क्या लिखेंगे? दे विल बी टॉकिंग, दे विल बी टॉकिंग,
फिर यहाँ तक तो आ गए, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट डालना है, कल इस वक्त किसी से, तो दे विल बी टॉकिंग टू समवन, दे विल बी टॉकिंग टू समवन कल इस वक्त, है ना, एट दिस टाइम, एट दिस टाइम टुमारो। समझ आ रहा है? दे विल बी टॉकिंग टू समवन एट दिस टाइम टुमारो, दे विल बी टॉकिंग टू समवन एट दिस टाइम टुमारो, है ना। विराट कोहली शतक लगा रहा होगा, विराट कोहली शतक लगा रहा होगा, विराट कोहली विल बी हिटिंग सेंचुरी, विराट कोहली विल बी हिटिंग सेंचुरी। मैं आपसे बात करता रहूँगा, मैं आपसे बात करता रहूँगा, आई विल बी टॉकिंग टू यू, आई विल बी टॉकिंग टू यू, आई विल बी टॉकिंग टू यू। वे लोग परेशानियों का सामना करते रहेंगे, दे विल बी फेसिंग द प्रॉब्लम, दे विल बी द फेसिंग द प्रॉब्लम, दे विल बी फेसिंग, ठीक है, समझ पा रहे? करते रहेंगे या फिर कर रहा होगा, कर रहे होंगे, ऐसे ऐसे आप जब समझ रहे हैं तो हिंदी में आप एग्जाम्पल दे सकते हैं, ठीक है। कुछ और ले सकते हैं, जैसे कि मैं आपको आमंत्रित करता रहूँगा, है ना, या मैं आपको आमंत्रित कर रहा होऊंगा, है ना, तो आई विल बी इनवाइटिंग यू, आई विल बी इनवाइटिंग यू, है ना, समझ पा रहे हो आप? मैं अपने देश की रक्षा करता रहूँगा, आई विल बी डिफेंडिंग, या फिर आई विल बी प्रोटेक्टिंग माई कंट्री, प्रोटेक्ट करना, रक्षा करना, डिफेंड करना, है ना, सेव करना, बहुत सारी बात आप कह सकते हैं, है ना। तो आई विल बी प्रोटेक्टिंग या आई विल बी सेविंग, आई विल बी, जो भी आप देश के बारे में कह सकते हैं वो बोलिए। तो इस तरह से पॉजिटिव सेंटेंस ले सकते हैं। थोड़ा प्रैक्टिस कर लीजिए मेरे साथ। मैं जाता रहूँगा, आई विल बी गोइंग, मैं जाता रहूँगा, आई विल बी गोइंग, आई विल बी गोइंग, मैं आपसे बात करता रहूँगा, आई विल बी टॉकिंग टू यू, आई विल बी टॉकिंग, मैं अंग्रेजी सीखता रहूँगा, आई विल बी लर्निंग इंग्लिश, आई विल बी लर्निंग इंग्लिश, आई विल बी लर्निंग इंग्लिश। तुम धोखा देते रहोगे, यू विल बी बिट्रॉइंग, धोखा देना, बिट्रॉय करना, है ना। यू विल बी चीटिंग भी कह सकते हैं, यू विल बी चीटिंग, यू विल बी चीटिंग, यू विल बी चीटिंग, तुम हमेशा धोखा देते रहोगे, यू विल बी चीटिंग ऑलवेज, यू विल बी चीटिंग ऑलवेज, है ना। जैसे कह रहे हैं कि कुछ भी कहें कि मैं आपको समझाता रहूँगा, आई विल बी कन्विंसिंग यू, आई विल बी कन्विंसिंग यू, मैं आपको समझाता रहूँगा, वे लोग या समझा रहा होऊंगा, ऐसा कुछ रहे होंगे, वे लोग यहाँ आ रहे होंगे, दे विल बी कमिंग हियर, वे लोग आपसे बात कर रहे होंगे, दे विल बी टॉकिंग टू यू, दे विल बी टॉकिंग टू यू, दे विल बी टॉकिंग टू, है ना। मैं वहाँ बैठ रहा होऊंगा, आई विल बी सिटिंग देयर, आई विल बी सिटिंग ओवर देयर। तो इस तरह से आप पॉजिटिव पे बात कर सकते हैं, ता रहूँगा या फिर रहा होगा। चले आगे, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। आप लोग खुद से देखिए, आपके पास काफ़ी सारे वर्ब्स हैं, काफ़ी सारे वर्ड्स भी आप कलेक्ट कर पा रहे हैं, तो आप लोग बनाइए सर जी, नए नए सेंटेंस बनाइए और उसको यूज़ में लेके आइए, मैं हमेशा कहता हूँ। मूविंग टू द नेक्स्ट वन, पॉजिटिव हो गया, इंटैरोगेटिव को देख लेते हैं। लेट्स टॉक अबाउट द इंटैरोगेटिव। तो इंटैरोगेटिव में करना क्या होता है, आपको शैल स्लैश विल को आपको पहले लगा देनी है, फिर आपको सब्जेक्ट डालनी है जैसा कि मैंने कहा था, फिर आपको बी का यूज़ करना है। शैल विल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वी फॉर आईएनजी फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। हिंदी के स्टार्टिंग में आपको क्या देखना है और फिर रहा होगा, क्या रहा होगा या फिर क्या ता रहूँगा, ऐसा कुछ, है ना। कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। क्या आप ऐसा हमेशा करते रहेंगे? विल यू बी डूइंग सो ऑलवेज? विल यू बी डूइंग सो, क्या आप ऐसा हमेशा करते रहेंगे? विल यू बी, अच्छा करते रहेंगे क्वेश्चन है, क्वेश्चन मार्क, तो क्या क्या लिख सकते हैं? विल यू बी डूइंग सो ऑलवेज,
है ना। क्या वे लोग आपको परेशान करते रहेंगे? विल दे बी परेशान करना, बोदरिंग यू, विल दे बी बोदरिंग यू, विल दे बी बोदरिंग यू। क्या आप अंग्रेजी सीखते रहेंगे? विल यू बी लर्निंग इंग्लिश, विल यू बी लर्निंग इंग्लिश। क्या आप यहाँ आते रहेंगे? विल यू बी कमिंग हियर, विल यू बी कमिंग हियर, विल यू बी। क्या आप यूट्यूब पर वीडियो बनाते रहेंगे? विल यू बी मेकिंग वीडियोज़ ऑन यूट्यूब, विल यू बी मेकिंग वीडियोज़ ऑन यूट्यूब, ऑन। मैं आपको अनुमति देता रहूँगा, I'll be allowing you। क्या आप मुझे अनुमति देते रहेंगे? Will you be allowing me? So this is how you can just practice on these sentences, interrogative। तो मैं जाता रहूँगा, I'll be going। मैं जाता रहूँगा, I'll be going। क्या मैं जाता रहूँगा? Shall I be going? Shall I be? मैं आता रहूँगा, I'll be coming। क्या मैं आता रहूँगा? Shall I be coming? Shall I be coming? तुम मुझे परेशान करते रहोगे, You'll be bothering me। क्या तुम मुझे परेशान करते रहोगे? Will you be bothering me? 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 So, are you getting how we can practice? मैं आप जैसे लोगों को टालता रहूँगा, I'll be avoiding people like you, right? और क्या मैं आप जैसे लोगों को टालता रहूँगा? Will I be या shall I be avoiding people like you? Understanding? So this is positive, interrogative. Moving to the next one, negative। तो नेगेटिव के लिए क्या देखना होता है? सब्जेक्ट ही डालनी है आपको। शैल विल तो आपको यूज करनी ही है, और शैल विल के साथ आपको नॉट लगा देनी है, फिर आपको बी का यूज करना है ना। या आई शांट बी या आई ओंट बी ऐसे कह सकते हैं, शैल नॉट को कॉन्ट्रैक्ट करके यदि बोलना चाहते हैं। फिर आपको V4 का यूज करना है, फिर ऑब्जेक्ट, फिर बस डॉट। इसमें मत या फिर नहीं आ जाएगा। क्या आ जाएगा हिंदी सेंटेंस में? मत या फिर नहीं, और फिर लास्ट में तो फिर वही ता रहूंगा या फिर रहा होगा, है ना। वे लोग कहीं नहीं जा रहे होंगे, वे लोग कल कहीं नहीं जा रहे होंगे। They will not be going anywhere, they will not be going anywhere। कल इस वक्त वो कुछ नहीं कर रहा होगा, कल इस वक्त वो कुछ नहीं कर रहा होगा। ठीक है, तो क्या कहेंगे इसको? कल इस वक्त वो यहां पे सब्जेक्ट है, तो ही विल नॉट बी डूइंग, he will not be doing anything tomorrow, anything tomorrow at this time। ठीक है, he will not be doing anything tomorrow at this time। अच्छा, मैंने will और would में आप लोगों को थोड़ा सा फर्क करना समझाया था कि जब हम फ्यूचर टाइम में तो हैं, लेकिन बात इस वक्त ही कर रहे हैं, प्रेजेंट मोमेंट की, तब वहाँ पे विल के बदले में वुड आ जाता है ना। बताया था मैंने आपको कि जैसे कल यहाँ पे हटा दे, इस वक्त वो कुछ नहीं कर रहा होगा, तो इस वक्त वो कुछ नहीं कर रहा होगा मतलब कल की बात नहीं कर रहे, वी आर टॉकिंग अबाउट प्रेजेंट मोमेंट, राइट। तो जब ऐसा होता है तो फिर वुड कहना चाहिए आपको। ही वुड नॉट बी डूइंग एनीथिंग नाउ, he would not be doing anything now। so this is how you can। तो मैं जाता रहूंगा, I'll be going। मैं जाता रहूंगा, I'll be going। या मैं जा रहा होऊंगा, I'll be going। क्या मैं जाता रहूंगा? will I be going। मैं जाता नहीं रहूंगा, मैं नहीं जाता रहूंगा, I'll not be going। मैं हमेशा अंग्रेजी सीखता नहीं रहूंगा,
आई विल नॉट बी लर्निंग इंग्लिश ऑलवेज। मैं बोलूँगा अभी भाई हमेशा सीखता ही क्यों रहूँ, आई विल बी वेरी गुड स्पीकर, राइट। सो दिस इज हाउ द नेगेटिव वन। लास्ट इसका जो चौथा है जिसमें हम WH फैमिली भी यूज़ कर सकते हैं या फिर इंटरोगेटिव नेगेटिव भी यूज़ कर सकते हैं। तो देख लेते हैं थोड़ा WH फैमिली से। जो लोग नए हैं और जिनको लग रहा है कि कुछ तो हम सीख पा रहे हैं यहाँ पे, उनके लिए बस थोड़ी सी रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को थोड़ा सा आप लोग जो है सहयोग, मतलब कह सकते हैं सहयोग क्या, आप लोग जब इसको शेयर करते हैं या फिर सब्सक्राइब करते हैं तो मेरी हिम्मत बढ़ती है, मैं आप लोगों के लिए और कुछ नया सोच पाता हूँ, है ना। एनर्जी तभी तो वहीं से तो मिलती है सर जी, आप लोगों का सपोर्ट नहीं होगा तो फिर कैसे, कहाँ से एनर्जी मैं आपके लिए फिर कैसे लेके आ पाऊँगा, है ना, वही तो बात होती है। तो WH फैमिली में आपको WH वर्ड का यूज़ कर लेना चाहिए पहले, है ना। फिर उसके बाद आपको हेल्पिंग वर्ब की यूज़ कर लेनी है। हेल्पिंग वर्ब तो आपको पता ही है, शैल विल। WH वर्ड प्लस शैल एंड विल, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, फिर उसके बाद बी, फिर उसके बाद ING फॉर्म, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क। अब WH वर्ड कौन सा यूज़ किया है उसके अकॉर्डिंग उसका हिंदी आ जाएगा। हाउ है तो कैसे, व्हाट है तो क्या, वाई है तो क्यों, व्हेन कब, वेयर किस लिए, है ना। सारे WH वर्ड का मीनिंग हु कौन, कौन सा, विच, है ना, कौन कौन सा, है ना, ये सब बातें। तो वो सारा हिंदी आप WH का हिंदी मीनिंग डाल दीजिए, फिर लास्ट में आपको ता रहूँगा, क्वेश्चन मार्क जरूर लगा दीजिएगा या फिर रहा होगा, है ना। जैसे क्या यहाँ पे जो है ना वॉट का मतलब है, ये वाला क्या नहीं है जो आप शैल विल के लिए लगाते हैं। जैसे आपसे कोई कहे तुम वहाँ कब जा रहे होगे, तुम अगले हफ्ते वहाँ कब जा रहे होगे, तो when will you be going, when will you be going, when will you be going next week, है ना। तुम वहाँ कब जा रहे होगे, है ना, होगे, तो when will you be। देख रहे हैं आप, पहले WH वर्ड डाल दिया, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब will, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, फिर उसके बाद be, फिर उसके बाद going। when will you be going, when will you be going there, वहाँ है तो there जरूर लगा दीजिए यहाँ पे, ठीक है। तो देखा आपने कैसे हम अलग अलग तरह के जो वेराइटी ऑफ सेंटेंसेस हैं उसको फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस में कन्वर्ट कर सकते हैं। वी कैन कन्वर्ट लाइक दैट, एंड इन सब का यूज़ काफ़ी है सर, ये मत समझिएगा कि कहाँ यूज़ करते हैं सर। आप यदि किसी से बात, अब सिचुएशन देता हूँ, मान के चलिए, यदि मान के चलिए मैंने किसी से मुलाकात करी, मिलने के बाद लास्ट मोमेंट पे जब वो उनसे मिलने के बाद जा रहे होते हैं, आप लीव कर रहे होते हैं, तो क्या कहते हैं, मैं आपसे बात करता रहूँगा, I'll be talking to you, ये भी तो वहीं पे है ना, I'll be talking to you मिस्टर, हाँ ऐसे ही तो कहते हैं आप। तो सबका यूज़ है, आप बस यूज़ में लेके आइए तो सही, you only have to bring it into the use, right। तो समझिए, this is how different varieties of we can। so एक बार लास्ट टाइम हम लोग प्रैक्टिस कर लें, प्रैक्टिस काफ़ी ज़रूरी है, इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ कि प्रैक्टिस ज़रूर करिए, है ना। तो प्रैक्टिस करिए, है ना। क्या कहेंगे, मैं जाता रहूँगा, I'll be going, मैं जाता रहूँगा, I'll be going, मैं आता रहूँगा, I'll be coming, मैं सोचता रहूँगा, I'll be thinking, मैं करता रहूँगा, I'll be doing, मैं समझाता रहूँगा, I'll be convincing, जो भी वर्ब आपके दिमाग में आ रहा है ना। क्या तुम करते रहोगे, विल यू बी डूइंग, क्या तुम करते रहोगे, विल यू बी डूइंग, मैं नहीं करता रहूँगा, आई विल नॉट बी डूइंग, आई विल नॉट बी डूइंग, आई विल नॉट बी डूइंग। क्या आप क्यों नहीं करते रहेंगे, why won't you be, why won't you be doing, 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 क्यों आप क्यों नहीं करते रहेंगे। समझ आ रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं लग रहा है कि आप लोग मैं बस चिल्लाए जा रहा हूँ और आपको कुछ समझ ही नहीं आ रहा है,
तो देखिए मैं एफ़र्ट करता हूँ कि आप लोग थोड़ा सा यदि एफ़र्ट लगा दें तो इंग्लिश कोई कोई कहते हैं कि वो बहुत बड़ी खेत की मूली नहीं है, आसानी से सीख लेंगे हम लोग, है ना। यदि थोड़ी सी एफ़र्ट लगा दें, हाफ़ एन आवर, मैं हमेशा कहता हूँ कि हाफ़ एन आवर 1 घंटा यदि आप कभी भी टाइम निकाल लें, वीडियोस देख के, फिर उसके बाद उस पर थोड़ा सा काम कर लें। इंग्लिश क्या सर जी, इंग्लिश कुछ भी नहीं है, देयर इज़ नथिंग टू, है ना। और जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ कि मैं भी अभी, और देखिए गलतियों से कभी मत घबराइए, गलतियाँ होने ही वाली है, मैं खुद गलतियाँ करता हूँ, इसलिए मैं आप सबसे कहता हूँ कि मेरा गलती पकड़िएगा और जो भी गलती आप मुझे फीडबैक दीजिए, मैं उसको सही करने की कोशिश, मैं कोई परफेक्ट नहीं हूँ, है ना। और मेरा दावा है कि कोई परफेक्ट हो भी नहीं सकता। हाँ, वो परफेक्ट के बहुत नज़दीक, जब बहुत एक्सपीरियंस हो जाए तो बहुत नज़दीक पहुँच जाते हैं। परफेक्ट हो भी नहीं सकता, सिंपल सी बात है। गलतियाँ होगा, ऐसी बात नहीं है, गलतियाँ होती रहती है, हम उसमें सुधार करें, उस गलतियों को दोहराएं ना, ये हमारा मोटिव रहता है। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। आज कैसा लगा वीडियो कमेंट करके बताइए। कुछ यदि आपने सीखा तो अच्छी बात है, आप लोगों को भी बताइए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, बाय बाय।